दोस्तों नमस्कार। मिथुन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में एक अद्भुत ज्ञान को जोड़ने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके हर सुख दुख में आपका साथ दें। दोस्तों, चुनिए कोई भी एक अंक और हम आपकी जिंदगी की एक एक पोल खोलकर रख देंगे। आज का यह वीडियो अंक शास्त्र का एक चमत्कार है और हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आज आपको आपके मन के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हम यह बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके मन में कुछ सवाल आपकी जिंदगी को लेकर हमेशा बने ही रहते हैं, जिनके जवाब अब तक आपको मिल नहीं पाए हैं। जैसे कि कुछ सवालों की यदि बात की जाए तो पहला सवाल तो यही है कि क्यों हमेशा आपको हर एक रिश्ते नाते में, हर एक संबंध में अंत में बुराई ही हासिल होती है। हालांकि आपका दिल बहुत अच्छा है, आप किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते हैं, फिर भी आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी रिश्ता ठीक से चल नहीं पाता है और अंत में बुराई आपके नाम पर ही होती है, दोषी आपको ही बना दिया जाता है। दूसरा सवाल आपका यह है कि आपके रुपए पैसे के लेन देन हमेशा खराब ही क्यों हो जाते हैं। यहाँ तक कि आप जिस भी काम धंधे व्यापार में पैसा लगाते हैं वहां पर भी आपका पैसा अक्सर डूब ही जाता है, अटक ही जाता है। और तीसरा सवाल आपके मन में जो हमेशा रहता है वह यह है कि आपकी जिंदगी में स्थायी सुकून, चैन और आराम कब आएगा। आप देख रहे हैं कि आपसे कम योग्य लोग आपसे आगे निकलते जा रहे हैं, जिनमें इतनी भी समझ नहीं है कि दुनिया में किस प्रकार रहा जाता है, कैसे बोला जाता है, कैसे बातचीत की जाती है। वे लोग भी आपसे आगे निकलते जा रहे हैं और आप जहां के तहां अटके पड़े हैं, फंसे हुए हैं। तो आपको कभी कभी अपनी योग्यता पर, अपनी काबिलियत पर ही शक होने लगता है कि कहीं आप में ही तो कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है जिसकी वजह से आपके लिए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही कई और सवाल हैं दोस्तों जो आपके मन में लगातार उठते रहते हैं और जिनके सटीक जवाब अब तक आपको मिल नहीं पाए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, इन सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे, साथ ही साथ कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत और कुछ रहस्यमयी ज्ञान आपको आपके ही चरित्र के बारे में, आपके ही जीवन के बारे में पता चलेगा। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपको अब तक इन सब बातों के बारे में किसी ने बताया नहीं है, क्योंकि यदि बता दिया होता तो आपका जीवन बदल गया होता। और जिन लोगों को इन बातों के बारे में पता चल गया है उनका जीवन बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों की एक बहुत बड़ी खूबी हम आपको बता दें जो अब तक किसी ने आपको नहीं बताई है। तो वह बात क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनो। हम आपको बता दें कि आप जीवन में तब तक ही असफल हैं, तब तक ही परेशान हैं जब तक कि आपकी मन की आंखें खुल नहीं जाती हैं और जीवन की असली सच्चाई, रिश्ते नातों की असलियत आपके सामने नहीं आ जाती है। एक बार जीवन से ठोकरें खा खाकर, रिश्ते नातों में धोखे और जीवन से परेशानियां उठा उठाकर आप जीवन से जो पाठ सीख लेते हैं, उसके बाद आप एक ऐसे मजबूत व्यक्तित्व के इंसान बनते हैं, ज्ञान का एक घड़ा बनते हैं कि फिर उस ज्ञान का उपयोग करके आप कामयाबी की एक मिसाल कायम करते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हो सकता है कि आपके जीवन में कामयाबी आए तो थोड़ा देर से आए, लेकिन यह कामयाबी इतनी बड़ी कामयाबी होगी कि लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप अपने जीवन से खुद सीखने वाले इंसान हैं, यानी कि आप जीवन के विद्यार्थी हैं, जीवन की पाठशाला से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपने अनुभव का प्रयोग करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। हमने बहुत अध्ययनों के बाद, खोजबीन करने के बाद आपके लिए ज्ञान का एक बेहतरीन खजाना तैयार किया है। तो बस आपसे हमारा एक ही निवेदन है दोस्तों कि आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। और हम इस बात का आपको भरोसा दिलाते हैं, गारंटी लेते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिसका प्रयोग करके आप जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बेहतरीन ज्ञानवर्धक वीडियो को प्रारंभ करें। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माता रानी को याद करें और एक बार नहीं 3 बार लिखें, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं कि आपके इतना लिख देने मात्र से ही आपके कई कष्ट हर लेंगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि भर देंगी। तो बड़े ही प्रेम के साथ 3 बार लिखिए, जय माँ भद्रकाली
काली कृपा करो। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना स्थान अवश्य लिखकर भेजें, हमें बेहद खुशी प्राप्त होती है। माता रानी के आशीर्वाद से हमें यह कृपा प्राप्त हुई है, उनके आदेश से हम इस लायक हुए हैं कि हर शनिवार एक सर्व मनोकामना पूर्ति हवन कराते हैं, जिसमें हम आपके नाम से आहुति करवा देंगे और माता रानी की कृपा आपके पास पहुंच जाएगी। यह आपकी माता रानी के दरबार में एक अर्जी लगाने जैसा होगा। यकीन मानिए कि इस क्रिया को प्रारंभ करने के बाद हजारों लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आई है, उनके जीवन से कष्ट माता रानी ने हर लिए हैं, आपके जीवन से भी हर लेंगे। तो बिल्कुल भी संकोच ना करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना स्थान अवश्य ही लिखकर भेज दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अंकों के बारे में। तो दोस्तों, अंक इस ब्रह्मांड का और हमारे जीवन का और जिस संसार में हम रहते हैं इस संसार का एक अभिन्न हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आसपास देखेंगे हर एक चीज अंकों से ही गुथी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप ग्रहों की बात करें तो 9 ग्रह होते हैं, चाहे आप भगवान की बात करें तो 3 देवता होते हैं, चाहे आप अपनी जन्मांक की बात करें, चाहे आप अपने मूलांक की बात करें, फिर चाहे आप अपने पते की बात करें, फिर चाहे आप अपने मकान नंबर की बात करें, फिर चाहे आप अपने मोबाइल नंबर की बात करें, खाते नंबर की बात करें, अपनी उम्र की बात करें, हर बात में आपको एक ना एक अंक, एक ना एक संख्या अवश्य ही दिखाई देगी। और यकीन मानिए दोस्तों कि अंक शास्त्र में हर एक संख्या के साथ, हर एक अंक के साथ एक विशेष ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। इसीलिए आपने अक्सर यह देखा या सुना होगा कि लोग विशेष नंबर की गाड़ी खरीदते हैं, अपने गाड़ी की नंबर प्लेट का एक विशेष कोई उनका जो लकी या भाग्यशाली नंबर होता है वह खरीदते हैं। कोई खिलाड़ी अपनी एक विशेष अंक की टी शर्ट ही पहनता है, कोई फिल्म स्टार अपने होटल का कोई एक विशेष अंक का रूम ही चुनता है रहने के लिए। यानी कि अपने भाग्यशाली अंक, अपने भाग्यशाली संख्या को हमेशा अपने साथ रखते हैं। अब आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, अपने बचपन को याद करिए। जब आपने कोई खेल खेला होगा, मानिए स्कूल की प्रतियोगिता में भाग लिया होगा और आपका पहला नंबर आया, यानी 1 अंक आपको प्राप्त हुआ, तो आपको कितनी खुशी हुई। यानी कि उस 1 अंक में उस समय इतनी ऊर्जा थी कि वह आपके मन के भाव को बदल सकती थी। इसी प्रकार दूसरे अंक में कम ऊर्जा, तीसरे अंक में उससे भी कम ऊर्जा थी। यानी कि उस समय इन अंकों की ऊर्जाएं आपके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डाल रही थी। अब जब आप बड़े हो गए हैं तब भी इन अंकों की ऊर्जाएं आपके साथ हैं, लेकिन अब आपकी मनोदशा बदल गई है, आपकी समझदारी बदल गई है, तो अब इन अंकों की ऊर्जाओं के प्रभाव भी आपके ऊपर बदल चुके हैं। अब इनके प्रभाव बहुत गहरे होते हैं, जिसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं। आप अपने मोबाइल नंबर को देखिए, यदि आपके मोबाइल नंबर में अंक 4 2 बार या उससे अधिक आता है, इसी प्रकार अंक 8 2 बार या उससे अधिक आता है, तो आप देखेंगे कि आप अपने मोबाइल से बहुत अधिक परेशान होंगे। यानी कि फ़ोन से आपको ऐसी ऐसी गतिविधियां मिलेंगी, यानी लोग फ़ोन कर करके आपको परेशान करेंगे, लोग फ़ोन के माध्यम से आपका शोषण करेंगे, हमेशा आपको बुरी खबरें सुनाएंगे और यह फ़ोन आपका बहुत अधिक समय खराब करेगा, आपको अपने ही काम से भटकाएगा। आप जब जरूरी कार्य करने जाएंगे तो यह फोन आपको अपने कार्य में उलझा लेगा, यानी मनोरंजन में उलझा लेगा। और कई बार ऐसा होगा कि जब आपको इस फोन की बहुत अधिक जरूरत होगी, उस समय यह ठीक से काम ही नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब यह होगा कि आपके जीवन में आपको मानसिक परेशानी देने के लिए आपका मोबाइल काफी हद तक जिम्मेदार होगा। अब ऐसा क्यों होगा दोस्तों? तो ध्यान से सुनिए। ऐसा इसलिए है कि 4 जो अंक है वह राहु का प्रतीक है, और 4 अंक यदि 2 बार से अधिक किसी भी एक संख्या में आ जाता है तो वह उस संख्या की तीव्रता को नकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ में 4 की संख्या को हमेशा अनदेखा किया जाता है। इसी प्रकार 8 अंक शनिदेव को समर्पित है, यानी शनि का सूचक है। तो शनि की दृष्टि भी हमेशा वक्री होती है, यानी कि जिस भी जातक के जीवन में शनि से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आ जाएगी, उस जातक के जीवन में किसी न किसी प्रकार की परेशानी होगी ही। और शनिदेव की परेशानी सबसे पहले मानसिक तौर पर प्रारंभ होती है, यानी जातक दिमागी तौर पर परेशान रहने लगता
रहा है। अब आप अपने मोबाइल नंबर को देखकर इन बातों का अंदाजा लगाइए। हमें पूरा विश्वास है कि यदि ये संख्याएं आपके मोबाइल नंबर में हैं तो निश्चित तौर पर आप इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझ रहे होंगे। यही हाल आपके डेट ऑफ बर्थ का होता है, यही हाल आपके मकान का होता है। कुछ ऐसे अंक होते हैं जो हमेशा जीवन में परेशानियां ही लेकर आते हैं, हमेशा जातक को उलझा कर रखते हैं, असली कार्यों से दूर रखते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत कुछ अंक बहुत अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं, जो जातक का मन उसके असली कार्य में लगाते हैं, उसे सफलता दिलाते हैं और उसकी उन्नति का कारक बनते हैं। इन्हें लकी नंबर कहा जाता है, भाग्यशाली अंक कहा जाता है। खैर, तो जो भाग्यशाली अंक हैं इनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। आज के इस वीडियो के मूल विषय पर हम आते हैं और हम बात करते हैं अंक संख्या 333, 666 और 999 के बारे में। तो अब हम आपको कहेंगे कि आप इनमें से कोई भी एक अंक संख्या चुनिए। अब आप अंक संख्या किस आधार पर चुनेंगे यह भी आप समझिए। आपका जन्म यदि किसी भी महीने की 3, 12 या 21 तारीख को हुआ है तो आपको चुनना है 333 की संख्या, यानी कि आपका जन्मांक हुआ 3। इसी प्रकार यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपको चुनना है 666 की अंक संख्या। ठीक इसी प्रकार आपका जन्म यदि 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है तो आपको चुनना है 999 की अंक संख्या। तो हम मानकर चलते हैं कि आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12 या 21 तारीख को हुआ है तो आपने अंक संख्या 3 को चुना है। तो अब सुनिए आप अपने गुणों और अपने जीवन के बारे में। यदि आपने अंक संख्या 3 को चुना है यानी आपका जन्मांक 3 है तो आपका यह अंक बेहद ही पवित्र ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। अब इस अंक के कुछ विशेष गुण हैं। यह अंक गुरु को समर्पित है। गुरु यानी कि देवताओं के भी गुरु। इन्हें सूर्यमंडल के सभी ग्रहों का मंत्री का पद प्राप्त है, यानी कि ये बुद्धि के, ज्ञान के और अनुभव के भंडार हैं। अब यदि आपका जन्मांक भी 3 है तो आपके अंदर भी इनके कुछ गुण अवश्य ही मौजूद हैं, यानी कि आप काफ़ी बुद्धिमान इंसान हैं, लोगों से बड़ी चतुराई के साथ बात करते हैं, लोगों को अच्छी अच्छी सलाह देते हैं और न केवल आप सलाह देते हैं बल्कि आपकी सलाह काम भी करती है। आपके पास अच्छा खासा अनुभव है, जीवन का भी और अपने काम का भी। एक और खास बात कि आप जब कहीं काम करते हैं तो आप केवल काम नहीं करते हैं, उस काम की बारीकियों को भी सीखते हैं और जल्दी जल्दी सीख कर आगे बढ़ते हैं। अब स्वभाव की बात की जाए तो आपका स्वभाव वैसे तो बड़ा ही शांत है। आप कम बोलने वाले इंसान हैं, फालतू बातें करने में आपकी कोई रुचि नहीं है और आप अपनी बातों को दूसरों से मनवाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यह आपकी चालाकी नहीं है, यह आपके स्वभाव की विशेषता है। जब आप पूरे विश्वास के साथ किसी बात को कहते हैं तो लोगों को वह बात माननी ही पड़ती है। आपके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती है। अब बचपन की पढ़ाई लिखाई की बात करें तो आप वैसे तो बहुत बुद्धिमान इंसान होते हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक चल रही होती है, लेकिन किसी न किसी कारण की वजह से आपकी पढ़ाई में आगे चलकर रुकावटें उत्पन्न होती हैं और इसी वजह से आपको कोई अच्छी मन की मुताबिक नौकरी प्राप्त नहीं हो पाती है, यानी पढ़ाई के अनुसार आपको फल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अब एक विचित्र बात यह है कि यदि आपके जीवन में आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आई, यदि आपके पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता रहा, आपके आराध्य, आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न रहे, तो हो सकता है कि रुकावटें आपकी पढ़ाई में ना आए, तो फिर आप निश्चित ही कोई बड़े अधिकारी बनते हैं, पढ़ाई के माध्यम से कोई बड़ा उच्च पद हासिल कर लेते हैं। आपके लिए यह बहुत ही आसान बात है। अब मानकर चलते हैं कि आपको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली, कोई बड़ा पद नहीं मिला, तब भी आप किसी से कम नहीं हैं। आपकी समाज में छवि बहुत अच्छी होती है, लोग आपका सम्मान करते हैं, आपकी बातों को सुनना चाहते हैं, आप किसी का कभी भी दिल से बुरा नहीं चाहते हैं और आप बुरा करते भी नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके छुपे हुए शत्रु बहुत होते हैं। ऊपर ऊपर से तो लोग हमेशा आपका समर्थन करते दिखाई देते हैं, हर एक इंसान ऐसा लगता है जैसे आपके साथ ही है, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी छुपे होते हैं जो आपसे बहुत जलते हैं, आपके जीवन में परेशानियां खड़ी करना चाहते हैं।
आपके स्वभाव, आपकी योग्यता और आपके बौद्धिक बल से हमेशा जलन खाते रहते हैं। ऐसे लोग जब तब आपको परेशानियों में भी डालते हैं, आपका शोषण भी करते रहते हैं और भावनात्मक तौर पर आपका दुरुपयोग भी करते हैं। हालांकि आप जल्दी से इन्हें पहचान भी जाते हैं और फिर इनसे पीछा भी छुड़ा लेते हैं, लेकिन अक्सर आपके जीवन में ऐसे लोग आपसे चिपके ही रहते हैं, यानी आपके सबसे नज़दीकी लोग ऐसा करते ही रहते हैं। अब रुपए पैसे की बात की जाए दोस्तों, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में हमेशा असफल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप कभी भी बहुत सारा पैसा नहीं कमा पाते हैं। आपकी मानसिकता भी यही रहती है कि आपको बस इतना पैसा मिल जाए कि आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएं, आपके जीवन की तकलीफ़ें दूर हो जाएं, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। बाकी अरबों खरबों की दौलत की आपकी कोई मंशा नहीं होती है। आप बस यह देखना चाहते हैं कि आपके परिवार के हर एक सदस्य की खुशियाँ, ज़रूरतें पूरी हो जाएं, पैसे के माध्यम से उनका भविष्य भी सुरक्षित हो जाए। बस इतने से ही आप खुश हो जाते हैं और आपकी इसी मानसिकता की वजह से आप कभी भी बहुत अमीर इंसान नहीं बन पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब वैसे तो आपकी सोच अच्छी है, आपके अंदर पैसे का बहुत अधिक लालच नहीं है, आप केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ज़रूरतें पूरी करने वाली सोच लेकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी बनती हैं कि ज़रूरतें पूरी करते करते आप ज़रूरत से बहुत नीचे चले जाते हैं, यानी कि अपनी ज़रूरतें कम करने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं। और इसकी वजह से कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी बन जाती हैं कि आप कर्जे में भी आ जाते हैं। बड़े खर्चे आने पर आपको कर्जा लेना पड़ता है और आपके भविष्य को भी खतरा बना रहता है, यानी कि आप भविष्य के लिए भी कोई बड़ी सेविंग बचत नहीं कर पाते हैं। तो पुराने जमाने के हिसाब से तो आपकी सोच अच्छी है, जब जरूरतें कम हुआ करती थी, लेकिन आज के ज़माने में जहाँ ज़रूरतें बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं, ऐसे में आपकी यह सोच आपके लिए घातक साबित होती है। तो अब बात करते हैं आपके शारीरिक डील डॉल की। तो आप शरीर से भारी भरकम होते हैं, आपकी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन आप शरीर से मजबूत होते हैं। जल्दी जल्दी आप बीमार नहीं होते हैं, लेकिन पेट से जुड़े रोग आपको अक्सर परेशान करते रहते हैं। खास तौर से अपच, गैस की समस्या आपको अक्सर होती रहती है। अब बात करते हैं खाने पीने की, यानी शौक की, पसंद की। तो आपको अधिक मसालेदार भोजन पसंद नहीं है, मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पसंद तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हैं, यानी कि आप खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो आपको मिल जाता है वह खा लेते हैं। कभी कभी इसी चक्कर में आप खान पान में लापरवाही भी बरतते हैं, जिससे आपको सेहत को खतरा हो जाता है, यानी आप बीमार भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की, वैवाहिक संबंधों की। तो आपकी लव लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। इसका कारण यह है कि आप भावनाओं में बहकर नहीं सोचते हैं, आप अपना दिमाग लगाते रहते हैं और कभी कभी रिश्तों में भावनाओं की अधिक आवश्यकता होती है, दिमाग लगाने की, गणित लगाने की कम। इसी वजह से आपके प्रेम रिश्ते ना के बराबर होते हैं, कभी कभी तो होते ही नहीं हैं। अब दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो इसके उलट आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बीतता है। आपका जीवन साथी आपसे बहुत प्रसन्न रहता है और आप अपने जीवन साथी के मन के अनुरूप ही अपने जीवन को भी ढाल लेते हैं, यानी कि आप दाम्पत्य जीवन का पूरा आनंद लेते हैं। अब कभी कभी आपके दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी खटपट, ऊंच नीच यानी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन आप अपनी स्वयं की समझदारी के चलते इन सब बातों को आसानी से संभाल लेते हैं, बात ज्यादा बिगड़ नहीं पाती है। अब स्वभाव की बात करें तो आपका स्वभाव शांत है, कम बोलने वाला है, लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तो लोग आपकी बात सुनते हैं। इसी के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जब बोलते हैं तो सामने वाले को दबाने की कोशिश करते हैं, उसकी बात, उसके तर्क सुनना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से कभी कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों, आपके अंदर आलस का भाव भी पाया जाता है, यानी आप आलसी स्वभाव के भी होते हैं। वैसे तो आप काम मन लगाकर करते हैं, कोई इसमें परेशानी नहीं है, लेकिन आप काम की टाला मटोली भी बहुत करते हैं। इसी चक्कर में कई बार आप अपने जरूरी से जरूरी कामों में भी पिछड़ जाते हैं या फिर कभी कभी उन्हें कर ही नहीं पाते हैं। अक्सर जीवन में ऐसा देखा गया है कि आपके अंदर इतनी अधिक योग्यता होने के बावजूद भी आलसी स्वभाव की वजह से आपकी योग्यता का कोई भी मूल्य नहीं लग पाता है, आप उसका कभी भी पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो आपको सबसे बड़ी सलाह हमारी यही रहेगी कि आप आलस को छोड़ें और अपने स्वास्थ्य, अपनी सेहत पर भी ध्यान दें।
अब धार्मिकता की बात करें तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान तो हैं, लेकिन आप रोज रोज मंदिर नहीं जाते हैं, रोज रोज विशेष पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि आप रोज मंदिर अवश्य जाया करें, या फिर आप किसी न किसी रूप में भगवान की पूजा आराधना अवश्य ही प्रारंभ करें। आपके लिए यह बेहद ही आवश्यक है, आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी। अब बात करते हैं काम धंधे व्यापार की। तो दोस्तों, आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं, यह बात तो निश्चित है। तो आप पैसे कमाने का हुनर अच्छी तरह से जानते हैं। तो चाहे आपकी नौकरी लगे या आप कोई काम धंधा व्यापार करें, लेकिन आप बहुत जल्दी ही कम उम्र में ही पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर पैसे को कमाना और पैसे को सही तरीके से उपयोग करने का हुनर अच्छी तरह से होता है, लेकिन आपके अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि आप अक्सर दिखावेबाजी के चक्कर में पड़ जाते हैं, और इसी चक्कर में आप अक्सर फिजूल खर्चियां कर बैठते हैं, और यही फिजूल खर्चियां आपकी कमाई कभी दिखने नहीं देती हैं, यानी आपको आगे बढ़ने नहीं देती। आप जितना कमाते हैं लगभग उतना ही खर्च भी कर लेते हैं। अब जीवन में आपके भाग्योदय की बात करें तो दोस्तों, आपके जन्मांक के जातकों का भाग्योदय या तो 25 से 30 वर्ष की उम्र में हो जाता है। यदि इस उम्र में कोई रुकावट आ गई, किसी प्रकार का व्यवधान आया, तो फिर 40 वर्ष के बाद आपके जीवन में भाग्योदय होता है, यानी कि आपके जीवन में एक ऐसा पल आता है जब आप किसी बहुत बड़ी कामयाबी के नज़दीक होते हैं और अक्सर उसे हासिल भी कर ही लेते हैं। और दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी कामयाबी नहीं होती है, यह ऐसी ही कामयाबी मानो कि 100 सुनार की और एक लोहार की, यानी कि आप एक ही झटके में इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जिसके बारे में लोग सिर्फ सपना ही देखते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, यह होगा कब? जब आप अपने अनुभव, अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करेंगे और पूर्ण रूप से सकारात्मक और शुद्ध जीवन जिएंगे तब। यदि आप जरा भी नकारात्मक होंगे तो आपको कोई भी कामयाबी नहीं मिलेगी, आपका पतन निश्चित है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि आपको गुरु का श्राप लग जाता है, तो आपको सकारात्मक होना, शुद्ध होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो अब पूजा पाठ की बात की जाए तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए, यह आपके लिए विशेष फलदायी होगी। गुरुवार के दिन आपको केले की जड़ का पूजन करना चाहिए और शाम के समय केले की जड़ के पास गाय के घी का एक दीपक जलाना चाहिए, यह आपके लिए बहुत अधिक भाग्यशाली होगा। और यदि आप बहुत अधिक लाभ लेना चाहते हैं अपनी पूजा पाठ का, तो गुरुवार के दिन व्रत रहना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में भव्य चमत्कार होंगे, आपका जीवन एक झटके में बदल जाएगा। आपको बहुत से बहुत 3 या फिर 7 गुरुवार तक व्रत रखने हैं और आप देखेंगे कि आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारी बदलाव आने शुरू हो गए हैं। अब बात करते हैं जन्मांक 6, यानी कि यदि आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है तो आपका जन्मांक या मूलांक 6 है। तो अब ध्यान से समझिए, यह जन्मांक 6 बहुत ही विशेष है। यह माता लक्ष्मी को समर्पित है और ग्रहों में देखा जाए तो यह शुक्र को समर्पित है। अब ऐसे लोग बहुत ही सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, इनकी आंखों में एक गजब का आकर्षण होता है। वैसे शरीर की डील डॉल से यह बहुत विशालकाय नहीं होते हैं, मध्यम कद काठी के होते हैं, लेकिन इनके नैन नक्श बहुत ही तीखे होते हैं। ये लोग बातों में भी बड़े चतुर होते हैं, अपना काम निकलवाना अच्छी तरह से इन्हें आता है और अपनी इस योग्यता का ये भली भांति प्रयोग करना भी जानते हैं, बड़ी ही चालाकी से बात करते हैं। और रुपए पैसे की बात की जाए दोस्तों, तो इनके पास कभी भी जीवन में रुपए पैसे की कोई कमी होती ही नहीं है। इन्हें आप लक्ष्मी पुत्र भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई बहुत ही बड़ी नकारात्मकता है तो आपके जीवन में भले ही रुपए पैसे की तंगी हो, यदि सब कुछ ठीक है तो आपके जीवन में अपार पैसा होता है, भरपूर धन दौलत होती है। अब बात करते हैं चरित्र की। तो दोस्तों, इन लोगों का चरित्र यानी स्त्रियों के मामले में इनका व्यवहार थोड़ा सा हल्का होता है, यानी इनके कई स्त्रियों के साथ, कई महिलाओं के साथ संबंध होते हैं और इनके प्रेम संबंधों की कोई गिनती ही नहीं होती है। कई बार विवाह से पहले इनके संबंध होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि विवाह के बाद भी इनके कई प्रकार के महिलाओं के साथ संबंध होते हैं। स्त्रियों के प्रति इनका आकर्षण बहुत अधिक होता है और इन्हें स्त्रियों का सुख भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। अक्सर महिलाएं इनके प्रति आकर्षित रहती ही हैं, ये चाहें या ना चाहें, लेकिन इनके जीवन में स्त्री सुख भरपूर मात्रा में होता है। अब जीवन की बात की जाए तो ये अपने जीवन को भोग विलास में ही जीना पसंद करते हैं, यानी कि अपनी सुख
सुख सुविधाओं से बाहर निकलकर कार्य करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये अपने जीवन का हर कार्य अपनी सुविधाओं के दायरे में रहकर ही करते हैं और जब ये पैसा कमाते हैं तो उस पैसे का पूरा भोग करते हैं, पूरा उपयोग करते हैं, अपने जीवन को धन और वैभव से भर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों के घर में भोग विलास की चीजों की कोई कमी नहीं रहती है। इसी चक्कर में ये बहुत अधिक फिजूल खर्ची करते हैं। तो बहुत सारा पैसा कमाने के बावजूद भी इनके पास सेविंग यानी कि भविष्य के लिए पैसा बहुत ही कम होता है, कभी कभी तो होता ही नहीं है। यानी जितना पैसा ये कमाते हैं उतना पैसा अपने ऊपर ही खुद ही खर्च कर लेते हैं। अब पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो वैसे तो ये दिमाग से बहुत तेज होते हैं, लेकिन इनका पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगता है, कोई रुचि नहीं होती है। बहुत कम ही ऐसा देखा गया है कि जन्मांक 6 के जातक पढ़ लिख कर कुछ बड़ा अपने जीवन में कर पाए हों। अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि जन्मांक 6 के जातक पढ़ लिख कर बहुत बड़ा कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, बस सामान्य ही पढ़ाई इनकी होती है। कभी कभी तो इनकी पढ़ाई बीच में ही छूट भी जाती है, क्योंकि इनका मन पढ़ाई के अलावा हर कार्य में लगता है, चाहे जीवन का भोग विलास हो, ऐशो आराम का जीवन हो या फिर काम धंधे या व्यापार में। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी जल्दी ही काम धंधे व्यापार की ओर आकर्षित होते हैं और बहुत ही कम उम्र में छोटे मोटे व्यापार से ही अपने जीवन में पैसे कमाने की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही होता है कि इन्हें पैसा कमाना है और यह पैसा ये इसलिए कमाना चाहते हैं क्योंकि ये जीवन में संपूर्ण सुख सुविधाओं का भोग विलास का आनंद लेना चाहते हैं। इनके शौक भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। जहां लोग छोटी मोटी चीजें लेकर ही सुखी हो जाते हैं, इन्हें छोटी मोटी चीजें रास ही नहीं आती हैं। इन्हें हर मामले में, हर विषय में बड़ी बड़ी चीजें ही आकर्षित करती हैं, फिर चाहे वह बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या फिर कोई महंगी से महंगी चीज। इन्हें बस बड़ी और महंगी चीजें ही आकर्षित करती हैं और यह इन्हीं सब चीजों में अपना पैसा बर्बाद भी करते रहते हैं। अब इनके स्वभाव की और खान पान की बात की जाए तो दोस्तों, ये बातों में बहुत चतुर होते हैं, लेकिन सोच समझ कर ही बोलते हैं। फालतू बातें ना ये करते हैं और ना ही किसी से सुनना चाहते हैं। यानी कि इनके विवाद लोगों से बहुत ही कम होते हैं। उल्टा लोग इनकी बातें सुनकर प्रसन्न होते हैं और इनसे प्रभावित भी रहते हैं। दूसरा, खान पान के मामले में बात की जाए तो ये बहुत ही खान पान के शौकीन होते हैं। तरह तरह की चीजें खाना पीना इन्हें अच्छा लगता है। इसी चक्कर में ये अक्सर बाजार का और फास्ट फूड खाते हैं, जिससे इनका स्वास्थ्य, सेहत सब खराब होने लगती है। अब बात करते हैं इनके भाग्य की, यानी कि ये पैसा कमाना तो बहुत कम उम्र में शुरू कर देते हैं, लेकिन अपना विलासितापूर्ण जीवन होने की वजह से उस पैसे का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं और अक्सर ही भोग विलास में अपना जीवन बिताते रहते हैं। लेकिन उम्र के एक विशेष पड़ाव पर पहुंच के इनकी जब आंखें खुलती हैं, इनका बौद्धिक बल जागता है, या कहने का मतलब यह है कि इन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए तो ये अपना पैसा सही जगह पर लगाने लगते हैं, बचाने लगते हैं, तो इनके अमीर बनने के बहुत अवसर होते हैं। लेकिन शुरुआती जीवन में तो इनके अमीर बनने का कोई अवसर नहीं होता है। इनका बस यही रहता है कि पैसा खूब सारा कमाइए और खूब जीवन में ऐशो आराम करिए, जीवन का आनंद लीजिए। बस इसी प्रकार इनका जीवन चलता रहता है। दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो इनका दाम्पत्य जीवन ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। जीवन साथी के साथ अक्सर मनमुटाव और खींचतान बनी रहती है, झगड़े भी होते रहते हैं। हालांकि परिस्थिति बहुत अधिक खराब नहीं होती है और आगे चलकर ये अपने जीवन साथी के मन के अनुसार ही बर्ताव करने लगते हैं और अपने जीवन में बदलाव भी लेकर आते हैं। लेकिन शुरुआत में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं। पारिवारिक रिश्तों की बात की जाए तो परिवार में भी घर के बड़े सदस्य अक्सर इनसे नाराज रहते हैं और इनके ऊपर अनसुनी करने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें कि यदि मूलांक 6 के जातक अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करें तो इनके अंदर इतनी योग्यता है कि ये अपने साथ साथ कई और लोगों का भी भाग्य बदल सकते हैं, यानी कि बड़े से बड़ा रोजगार, कारोबार उत्पन्न कर सकते हैं और ना केवल अपनी बल्कि अपने परिवार की भी कई पीढ़ियों तक की गरीबी को मिटा सकते हैं। इतना दम इनके अंदर होता है। बस इन्हें अपनी शक्ति का सही प्रयोग करना सीखना चाहिए। अब धार्मिकता की बात की जाए तो ये अधिक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान नहीं होते हैं। हालांकि ईश्वर की महिमा को समझते हैं, ईश्वर को जानते हैं, धर्म को समझते हैं, अधर्म को समझते हैं, जानते सब कुछ हैं, लेकिन ज़्यादा धार्मिक नहीं होते हैं। यानी कि बार बार मंदिर जाना, बार बार ईश्वर का नाम लेना इनकी आदत में शामिल नहीं होता है। लेकिन यदि ये ईश्वर से जुड़ जाएं तो इनकी बुद्धि पूरी तरह से बदल जाती है और ये बहुत ही तेजी से तरक्की करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी विषय में हम आपको बता दें कि यदि आप यानी कि जन्मांक 6 के जातक दुर्गे माँ की पूजा करें और हनुमान जी की पूजा करें तो आपको बहुत जल्दी कामयाबी मिलती
देती है और इनकी कृपा भी बड़ी जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो आपको हम सलाह देंगे कि या तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ नित्य करना शुरू कर दें या फिर हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना शुरू कर दें, या फिर सर्वोत्तम सलाह तो यह रहेगी कि आप नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ कर आया करें। याद रखें कि महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। अब बात करते हैं मूलांक 9, यानी कि जिन जातकों का जन्म किसी महीने की 9, 18 या फिर 27 तारीख को हुआ है तो उनका जन्मांक या मूलांक 9 है। अब ऐसे जातकों का मूल गुण क्या होता है, ध्यान से समझिए। ये शरीर से बलिष्ठ होते हैं, मन से बड़े ही मजबूत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मूलांक 9 मंगल को समर्पित होता है, यानी कि मंगल को ग्रहों के बीच सेनापति का पद प्राप्त है। अब सेनापति कौन होता है? एक सैनिक होता है। सैनिकों का भी सर्वोपरि होता है, उनका नेता होता है, लीडर होता है, यानी कि लड़ने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो अब जिन जातकों का मूलांक 9 है तो ऐसे जातकों के अंदर कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। इनकी सहन शक्ति बहुत अधिक होती है। इन लोगों के अंदर लड़ने का हुनर होता है। अब लड़ने से मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि वे किसी से झगड़ा करेंगे। लड़ने का मतलब यह है कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी गजब का साहस दिखाते हैं, गजब की हिम्मत दिखाते हैं और नकारात्मक से नकारात्मक परिस्थितियों से भी निकल कर बाहर आ जाते हैं। इनका रंग गोरा होता है और इनका चेहरा लाल होता है, यानी कि अक्सर इनका चेहरा लाल हो जाता है, चाहे हंसते हो, चाहे क्रोध होता हो या फिर यूं ही बातों में। इनकी आंखों में बड़ा ही तेज होता है। लोग इनसे नजरें नहीं मिला पाते हैं और जो इनसे नजरें मिला लेते हैं वो इनसे प्रभावित हो जाते हैं, इन्हें भूल नहीं पाते हैं। ये लोग सुंदर तो होते हैं लेकिन इनके चेहरे पर तेज बहुत होता है, लेकिन इनका गुस्सा भी बहुत अधिक खतरनाक होता है। इन्हें बहुत ही जल्दी क्रोध आ जाता है और जरा सी बात पर भी ये बहुत अधिक क्रोध दिखा सकते हैं, भड़क सकते हैं। कभी कभी तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि ये मारपीट की नौबत तक आ जाते हैं। लेकिन इनका गुस्सा जितनी जल्दी आता है उतना ही जल्दी चला भी जाता है। अब शारीरिक दृष्टि से बात की जाए तो शरीर से बहुत मजबूत होते हैं, जल्दी बीमार नहीं होते हैं, लेकिन पेट से जुड़े रोग, पीठ के दर्द और कमर के दर्द से जुड़े रोग इन्हें अक्सर परेशान करते रहते हैं। इन्हें खान पान का बहुत शौक होता है, लेकिन अपनी सेहत की चिंता की वजह से ये अक्सर खाने पीने के मामले में सोच समझ कर ही निर्णय लेते हैं। अब दिमाग की बात की जाए तो दिमाग से तो ये तेज होते हैं, लेकिन दिमाग से ज्यादा शारीरिक बल का प्रयोग करना पसंद करते हैं। गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, इनके अंदर गर्मी बहुत अधिक होती है। रिश्तों की बात की जाए तो इनके रिश्ते बहुत कम ही चल पाते हैं, लोग इन्हें समझ नहीं पाते हैं। अक्सर लोग इनके बारे में गलत अनुमान लगाते हैं और ऐसा इसलिए होता है कि ये अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। वैसे दिल के बहुत साफ होते हैं, बेहद ही पवित्र होते हैं, किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपनी बातों से यानी अपने क्रोध से बहुत जल्दी लोगों को घायल कर देते हैं। बाद में इन्हें पछतावा भी बहुत होता है, लेकिन तब तक बात बिगड़ जाती है। अब पढ़ाई लिखाई की बात की जाए दोस्तों तो ये ज्यादा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाते हैं और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन जातकों का मूलांक 9 होता है उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है, पढ़ाई पूरी हो ही नहीं पाती है। बहुत मुश्किल से ही इनकी पढ़ाई पूरी हो पाती है और जब इनकी पढ़ाई पूरी हो भी जाए तो उसका ये कोई खास प्रयोग कर नहीं पाते हैं, यानी पढ़ाई के माध्यम से इन्हें ना तो कोई नौकरी मिलती है ना ही कोई विशेष रोजगार मिल पाता है। लेकिन एक कमाल की बात होती है दोस्तों कि इन जातकों के अंदर कुछ न कुछ हुनर अवश्य होता है, यानी कुछ न कुछ ऐसी विशेष योग्यता होती है जिसके दम पर ये नाम और पैसा दोनों चीजें कमा सकते हैं। दूसरा कि इनके अंदर दूसरों से सम्मान लेने की भूख होती है, यानी कि इनके अंदर सम्मान प्राप्त करने की भूख होती है। इसी की वजह से ये कई बार धौंस दिखाने पर भी उतारू हो जाते हैं और दिखावेबाजी में भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से फिजूल खर्ची में पड़ जाते हैं और कभी कभी मजाक के पात्र भी बन जाते हैं। प्रेम संबंधों की बात की जाए तो इनके प्रेम संबंध कोई खास नहीं होते हैं और ना ही प्रेम संबंधों में इनकी खास रुचि होती है, लेकिन दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा रहता है। वैसे ये अधिक रोमांटिक टाइप के इंसान नहीं होते हैं, यानी कि ये अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा घुल मिलकर नहीं रहते हैं, पल पल पर उसका चेहरा नहीं देखते हैं, लेकिन उसके मन को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए उसके दिल को कभी दुखाते नहीं हैं और यदि दिल उसका दुख भी जाए तो फिर उसे जल्दी से मना भी लेते हैं। यह इनका विशेष गुण होता है।
इसकी वजह से इनके दाम्पत्य जीवन में ज्यादा खींचतान नहीं होती है। हालांकि झगड़े इनके जीवन साथी के साथ अक्सर होते रहते हैं, लेकिन उनका वहीं के वहीं समाधान भी ये बड़ी आसानी से कर लेते हैं। बुद्धि से बहुत तेज होते हैं। अब बात पैसे कमाने की करते हैं। दोस्तों, ये लोग सही समय पर जाकर ही पैसे कमाते हैं, यानी 25 साल के बाद ही ये रुपए पैसे कमाना शुरू कर पाते हैं। लेकिन अगर इन्होंने नौकरी के माध्यम से पैसा कमाया तो इनके जीवन में ज़्यादा विकास नहीं हो पाता। इसी के स्थान पर यदि ये रोजगार यानी कि व्यापार करना चुनते हैं तो इन्हें बहुत तरक्की मिलती है, बहुत अधिक इनका विकास होता है। बस शर्त एक ही होनी चाहिए कि इन्हें अपने स्वभाव पर नियंत्रण होना चाहिए। सबसे पहली शर्त इनके जीवन में कामयाबी की यही रहेगी कि इन्हें अपने क्रोध और अपने उग्र स्वभाव पर नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी इन्हें काम धंधे व्यापार में सफलता मिलेगी। अगर ये अपने स्वभाव में परिवर्तन कर पाते हैं तो इन्हें व्यापार में अद्वितीय सफलता प्राप्त होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि 9 मूलांक के जातकों का भाग्योदय 30 और 32 साल के बाद होता है, यानी 30 और 32 साल की उम्र के बाद इन लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं जब इनके जीवन में बड़ी सफलताएं इन्हें हासिल हो सकती हैं। धार्मिकता की बात की जाए तो ये थोड़े बहुत धार्मिक स्वभाव के होते हैं, ज्यादा ईश्वर में इन्हें विश्वास नहीं होता है। कभी कभी तो ये ईश्वर से ही दुश्मनी मान बैठते हैं, क्योंकि इनके जीवन में खींचतान उठापटक बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से ये धार्मिकता को ही छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, भगवान को ही कोसने लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी होता है, लेकिन आगे चल के ये कट्टर धार्मिक बनते हैं और बहुत गहरी आस्था इनके मन में ईश्वर के प्रति उत्पन्न हो जाती है। तो इनके लिए सबसे अच्छा यह रहेगा कि ये हनुमान जी की पूजा करें। जी हाँ दोस्तों, मंगल जो ग्रह है उसके आराध्य हनुमान जी हैं, तो इनके लिए हनुमान जी की पूजा करना बेहद ही लाभदायक होगा। मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाया करें और मंगलवार का व्रत रहना भी प्रारंभ कर दें। और इनके लिए सर्वोत्तम उपाय यह रहेगा कि इन्हें बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए मंगलवार के दिन। यदि ये ऐसा कर पाते हैं तो 3 से 5 मंगलवार ही ऐसा कर पाएंगे और इनके जीवन में कमाल के परिवर्तन आ जाएंगे, इनकी मनोकामनाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। अब हमने अपने एक वीडियो में हनुमान रक्षा कवच के बारे में बताया था। जी हाँ दोस्तों, 9 गांठों वाला एक रक्षा कवच था, जिसमें एक धागे में 9 गांठें लगाकर हनुमान चालीसे के द्वारा अभिमंत्रित करके उस धागे को हाथ में बांधा जाता है, जिससे हनुमान जी की पूरी कृपा जातक को प्राप्त हो जाती है। यदि आपने वह वीडियो देखा है तो आप उस रक्षा कवच को तैयार करें और अपने हाथ पर बांध लें, कलाई पर बांध लें। इससे आपका उद्धार हो जाएगा, हनुमान जी की आपको बहुत विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो यह तो था अंक शास्त्र का अद्भुत ज्ञान आपके जीवन के लिए। उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छी लगी होंगी और कुछ बातें जीवन उपयोगी इनमें अवश्य ही प्राप्त हुई होंगी। यदि कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय माँ भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपके जीवन में उद्धार करेंगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।